हेलो एवरीवन। हमारे पिछले लेक्चर को लेकर बहुत अरसा हो गया। मेरा पीसी जो है बंद हो गया था। उसी वजह से हम आगे के लेक्चर्स नहीं कर पाए। बट जो कि अभी पीसी बन गया है, तो हम लोग अभी हमारे नए वीडियोस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। वो है लेयर्स। ऑटोकैड में लेयर्स का यूज़ किया जाता है ताकि हम हमारे जो ड्राइंग को है वो ऑर्गेनाइज कर पाए, जिस तरह से वो अपने अपने प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप ऑफ ड्राइंग पार्ट्स को हम अलग अलग कलर देना चाहेंगे, वैसे ही उनका जो लाइन टाइप है, उनका जो लाइन वेट है, ओके, वो हम उस प्रॉपर्टी या फिर उस कैटेगरी के हिसाब से सेट करना चाहेंगे। तो जो जो कैटेगरी ऑफ ड्राइंग हम हमारे फाइल में क्रिएट करेंगे, उनके उतने कैटेगरीज के हम लोग यहाँ पे लेयर्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक रूम को एक नंबर दिया गया है। वॉल्स क्रिएट किए गए, वॉल्स में हैचिंग किए हैं, फर्नीचर बनाए हैं, फर्नीचर में भी अलग अलग टाइप के फर्नीचर है। हमने यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स को नंबरिंग दे रखा है, या फिर मे भी उनका एरिया कैलकुलेशन करके वो एरिया यहाँ पे टाइपिंग किया है। डोर्स विंडोज़ प्लेस किए हैं। तो हर एक कंपोनेंट जो है वो खुद की एक प्रॉपर्टी कैरी करता है, और अगर हमने सब कुछ एक ही कलर में बनाया, एक ही लाइन टाइप में बनाया, तो ड्राइंग रीड करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ड्राइंग आसान हो जाए इसलिए हम उनको अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। तो वो है जैसे कि उसका कलर हमने अलग रख दिया, जैसे कि मे बी ये कॉलम है तो कॉलम का हमने कलर अलग रख दिया। जो ये ग्रिड बनाई है, ग्रिड का कलर हमने अलग रखा है। ग्रिड की लाइन टाइप देखिए डैश डॉट है, तो वो हमने अलग अलग रखा है। तो हर एक एलिमेंट को हम इंडिविजुअली अगर यहाँ से कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट दे दे, तो अगर उस कैटेगरी ऑफ टाइप्स के प्रॉपर्टी में चेंज करने की नौबत आए, तो हमको उनको फिर से ढूंढ कर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े इसलिए हम लोग लेयर्स बनाते हैं। लेयर्स, LA कीबोर्ड शॉर्टकट। तो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कुछ लेयर्स बनाए रखे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो एक्सिस है, बेसिकली ये जो ग्रिड है उसको किसी ने एक्सिस नाम दिया है। तो अगर इस लेयर्स के कलर पे अगर मैं चेंजेस करूँ, जैसे कि अगर ये येलोइश कलर है उसको सेलेक्ट करके हम अगर लाइट ब्लू कलर दे दे, तो ड्राइंग में उस टाइप के एलिमेंट को बिना ढूंढे, ओके, उसको सेलेक्ट किए बिना भी उस एलिमेंट के मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर पाया। राइट। तो ये इतना आसान क्यों हुआ, क्योंकि हमने ड्राइंग बनाते वक्त ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था ठीक से। ओके, उनको उसके डेडिकेटेड लेयर्स पे बनाया था। राइट। तो इसीलिए हमारे ड्राइंग्स में लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने ड्राइंग्स और मॉडिफिकेशन टूल्स देखे, फिर डायमेंशनिंग एंड एनोटेशन टूल्स देखे। ये सब कुछ आप बनाओगे, बट अगर लेयर्स यूज़ नहीं कर रहे हो, लेयर्स के हिसाब से ड्राइंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको ड्राइंग में चेंजेस करते वक्त बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो वो ना हो इसलिए हम अब लेयर्स सीखेंगे। ठीक है। तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, और इसमें हम सिंपल सिंपल से ड्राइंग क्रिएट करेंगे, शेप्स क्रिएट करेंगे, और देखेंगे कि लेयर्स का उसके ऊपर यूज़ कैसे होता है। तो लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर पे आप यहाँ पे देखोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर ऑलरेडी मौजूद है। उस लेयर का नाम है जीरो लेयर। इसे हम सिस्टम लेयर भी कहते हैं। ऑटोकैड के हर एक टेम्पलेट में ये डिफ़ॉल्ट में आ जाती है। इस लेयर को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ, उसका नाम नहीं चेंज कर सकते, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। बट हाँ, अगर उसको आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप कंप्लीटली उसको इग्नोर करके आपके लेयर्स बनाइए और उनके ऊपर काम कीजिए, वैसे काम चल जाएगा। ठीक है। तो ये जीरो लेयर है। अभी तक जो भी हमने ड्राइंग किए थे, मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स में जहाँ पे भी मैंने लेयर्स ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो हम जीरो लेयर पे ड्राइंग कर रहे थे। इसलिए अब जो भी बनाते हो तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, सर्कल हो या लाइन हो, तो ये प्रॉपर्टीज़ इस जीरो लेयर के ही है। जैसे कि देखिए, इस लेयर के ऊपर लिखा है कि इसमें कलर जो है वाइट है, तो हमारा डायग्राम वाइट दिख रहा है। अभी इसमें भी एक कंसेप्ट है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ये वाइट एंड ब्लैक का फंडा।
फिर आता है लाइन टाइप। ये लाइन टाइप बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस लाइन रहेगी। दैट मीन्स क्या, इसमें डैश डैश डॉट डॉट ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है, ये कंटिन्यूअस या सॉलिड लाइन है। ओके, सो हम उसको टर्मिनोलॉजी में कंटिन्यूअस कहते हैं, सॉलिड नहीं कहते। लाइन वेट, पेपर पे प्रिंट होते वक्त ये कौन से थिकनेस में प्रिंट होगा। ओके, तो अभी हम लोग ने डिफ़ॉल्ट सेट किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू क्या होगी ये हमको यहाँ से नहीं पता चलता। उसके लिए हमने पहले भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा है। अगर आप ऑप्शंस में जाओ, यूज़र प्रेफरेंस में जाओ और लाइन वेट में जाओ, तो इस जगह पे आप सेट करते हो कि आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट लाइन वेट क्या होगा। राइट ना, ये 0.25 मिलीमीटर सेट है। आप चाहो तो यहाँ से चेंज करते हो। जो भी आप मैक्सिमम लेयर्स को लाइन वेट असाइन करने वाले हो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करोगे, ताकि वहाँ पे बार बार आपको वैल्यूज चेंज ना करे पड़े। तो ये एक आपको कंफर्ट के लिए सेटिंग दी गई है। उसी तरह से आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। अभी ये जीरो ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये कम्प्लीटली ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे 50% ट्रांसपेरेंसी देते हैं तो ये धुंधला हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम पे धुंधला नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे सेटिंग ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे शो और हाइड ट्रांसपेरेंसी सेटिंग ऑन या ऑफ होगी। ओके, राइट ना, यहाँ पर वो सेटिंग ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, इवन दो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, आपका ड्राइंग ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। उसके लिए ये सेटिंग आपको ऑन रखनी पड़ेगी, तभी आपकी ट्रांसपेरेंसी वर्क करेगी। ये वीपी फ्रोज़न एलिमेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे वीपी फ्रोज़न जो है क्या कहते हैं, लेयर्स स्टाइल सेट करते हो, तो जब भी आप नए व्यू पोर्ट्स क्रिएट करोगे पेज सेटअप करते हो, तो वहाँ पे ये जो लेयर्स है फ्रोज़न आएगी, वो प्रिंट नहीं होगी। उसी तरह से आपको आपके लेयर्स पे बनाए गए डायग्राम्स को विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, उनकी पोजीशन कंट्रोल करने के लिए, या फिर उनको प्रिंट करना है कि नहीं वो कंट्रोल करने के लिए भी टूल्स दिए गए हैं। मान लीजिए आपने ड्राइंग में कुछ एलिमेंट्स ऐसे बनाए हैं या कुछ ड्राइंग के पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो आप हिडन रखना चाहते हैं। वो में भी पर्टिकुलर वक्त पे आप उनको शो रखना चाहते हैं, बाकी जब आप काम कर रहे हो तो वो हिडन रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आके इस बल्ब के बटन को क्लिक कर सकते हो। मैं बोलूँगा करंट लेयर को ऑफ कर दीजिए, तो उस पे बनाए गए सारे डायग्राम्स अपने आप गायब हो जाएंगे। ओके, वो हाइड हो जाएंगे। अभी ऑन और ऑफ और फ्रीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। बट अगर मैं करंट लेयर को फ्रीज करना चाहूँ तो फ्रीज नहीं होता। मान लीजिए मैंने कोई नई लेयर बनाई और उस लेयर को मैंने करंट लेयर सेट किया। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर लेयर के नाम पे डबल क्लिक कीजिए। आपकी वो लेयर जो है करंट लेयर हो जाएगी। मतलब आप जो कुछ भी ड्राइंग आगे करोगे वो इस लेयर पे बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त में जीरो लेयर पे जाके उसको फ्रीज करता हूँ, तो देखिए उस लेयर के ऊपर के डायग्राम्स हाइड हो गए। बट अगर मैं ऑन ऑफ करूँगा वो ऑन ऑफ भी होंगे। आप करंट लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो ये स्पेशल परमिशन देने के बाद, बट करंट लेयर को आप फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज आप फ्रीज कर रहे हो, फ्रीज कर दो, हाइड कर रहे हो, हाइड कर दो। अगर मैंने करंट लेयर को ऑफ कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने कोई डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनेगा बट वो तुरंत हाइड भी हो जाएगा। ओके, कुछ भी दिख नहीं रहा है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट वाइज डायग्राम बनाना है, अगर शोकेस नहीं करना है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ऐसी नौबत नहीं आएगी, बट मैंने इस सेटिंग की एक जो वर्किंग है वो डिस्प्ले की आपको। उसी तरह से आपने अगर आपके डायग्राम को अगर अपनी जगह पे लॉक करना है तो वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जो लेयर वन है उसके ऊपर बनाए हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ यहाँ पे लॉक बटन पे क्लिक करूँगा और वो अपनी जगह पे से हिलेंगे नहीं। मैं अगर उनको सेलेक्ट करके बोलूँगा मूव करना है, वो मूव नहीं होंगे, सेलेक्ट ही नहीं होंगे, तो हम लोग मूव कमांड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मैं अगर उनको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी नहीं कर सकता।
ओके, आप डिलीट बटन दबाइए या फिर इरेज कमांड चालू कीजिए यहाँ से, और इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो बोलेगा कि हाँ, आपका जो डायग्राम है वो लॉक्ड है और उसको हम अभी इरेज नहीं कर सकते। सो मान लीजिए आपने किसी एक लेयर को रेफरेंस लेयर बनाया है, उसके ऊपर आपने जो डायग्राम बनाया है वो रेफरेंस एलिमेंट है, मतलब आप उनको उनकी हेल्प लेके बाकी का डायग्राम बनाने वाले हैं। और हम जब भी डायग्राम बनाते हैं हम उसमें ट्रिम कमांड, डिलीट कमांड यूज़ करते रहते हैं। तो गलती से आपके रेफरेंस एलिमेंट डिलीट ना हो, इसलिए आप उस लेयर को लॉक करके आगे का ड्राइंग कर सकते हो। ओके, तो ये भी बड़ा हेल्पफुल फीचर है। मान लीजिए आपने डायग्राम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए हैं जो आपको फाइनल पेपर पे प्रिंट नहीं करने हैं, जैसे कि मे बी आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो या फिर आप खुद को याद रखने के लिए डायग्राम में कई नोट्स लिख रहे हो, डायग्राम के बगल में ही लिख रहे हो, जिससे आप आपके वर्क को ट्रैक कर सके, या फिर आपके कलीग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हैं। तो वो कमेंट्स आप ऑफ कोर्स एट द एंड पेपर पे प्रिंट नहीं करना चाहोगे, बट वो कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप सेपरेट कमेंट्स फाइल्स नहीं देना चाहते, ऑटो कैड में ही डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप एक स्पेशल लेयर बना सकते हो। ओके, उसको आप नाम भी दे दो ताकि वो आपके ध्यान में रहे कि उसका पर्पस क्या है। सो नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ठीक से नेमिंग करोगे तो आपको हर एक लेयर को ट्रैक करना इजी होगा। सो उस लेयर के सामने जो प्लॉट का बटन है उसको मैं चेक करूँगा, और उसके ऊपर एक ऐसा रेड बलून आएगा, ताकि वो आपको बता सके कि ओके, अभी आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हो, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बट वो पेपर पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप डायग्राम के एलिमेंट्स का कलर चेंज करना चाहते हो, सिर्फ इस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने कलर सिलेक्शन पैलेट आएगा, और वहाँ से आप पैलेट के ऊपर से जो भी कलर सेट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो, ओके कहो, और उस लेयर पे अगर कुछ बना हो तो वो कलर चेंज कर देगा। ओके। मैंने इस लेयर का नाम चेंज किया था, आपको सवाल गिरा रहेगा कि नाम इतना इजीली चेंज कैसे हो गया। सच में ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ लेयर के नाम के ऊपर क्लिक करना है, एक थोड़ी सी पॉज के बाद फिर से एक बार क्लिक करना है, और आपका जो लेयर का नाम है वो एडिट मोड में जाएगा। आप वहाँ पे जो नाम देना चाहते हो टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लेयर 1 लिखा है, तो मैं उसको फिर से एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ मे बी रेफरेंस ड्राइंग, राइट। मान लीजिए और एक लेयर बनाया है मैंने, उसको नाम दिया डायमेंशंस। आप नाम शॉर्टकट भी रख सकते हो, जो चाहे रख सकते हो, बट ऑफ कोर्स वो मीनिंगफुल हो तो आपके काम में आएगा। अगर वो मीनिंगफुल ना हो तो बाद में आपको डायग्राम अंडरस्टैंड करने में और एडिट करने में फिर से दिक्कतें आएंगी। तो ये सोचकर ही आप नेमिंग जो है प्रॉपरली कीजिए। इन नामों का मीनिंग ऑटोकैड को नहीं समझता है। इसका मतलब क्या, अगर मैंने इस लेयर का नाम डायमेंशन रखा है तो मैं यहाँ पर ड्राइंग भी कर सकता हूँ, और ऑटोकैड आपको कोई एरर नहीं देगा। बट ऑफ कोर्स ये हम हमारे कंसेप्ट के खिलाफ जा रहे हैं, सो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ड्राइंग करोगे तो वो मीनिंगफुल रहे, राइट। तो अभी देखिए मैंने डायमेंशन लेयर बनाई है, उसको मैंने कलर सेट किया है। अभी मैं यहाँ पर उसको डायमेंशन के लिए यूज़ करूँगा। अभी ये बहुत छोटा सा ड्राइंग है, यहाँ पे मोस्टली बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि लेयर्स का यूज़ करें, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो छोटे छोटे ड्राइंग्स पे ही करो, और ये टूल्स को अच्छी तरह से यूज़ कर लो, ताकि जब भी आप कुछ बड़े ड्राइंग पे आओ, जैसे ये वाला है, ऐसे ड्राइंग्स को आप फेस करोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करके इस ड्राइंग पे आ रहे हैं, आपको टूल्स अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो ड्राइंग रीड करने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ड्राइंग को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में भी आपको आसानी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लेयर्स है। ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे, मे बी उसमें 500 लेयर है, 600 लेयर है, 700 लेयर है। तो फिगर सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे तो आप अकेले ऑफकोर्स नहीं काम करते, उसमें बहुत बड़े बड़े टीम काम करती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। बट ऐसे वक्त आपको अगर कोऑर्डिनेशन में काम करना है तो इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझना होगा। और वो समझना है तो स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे से ड्राइंग पर से। ठीक है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते हुए कैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स खुद बनाइए, उनके ऊपर आप लेयर्स का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए और देखिए कि चेंजेस करते हो क्या इफेक्ट होता है। मैंने थोड़ी देर बताया था कि यहाँ पे जो कलर है उसमें ये वाइट लिखा है, उसका एक मीनिंग है। एक्चुअली देखिए, हम यहाँ पे ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं तो ब्लैक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। तो ब्लैक स्क्रीन स्क्रीन पे अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका ऑपोजिट कलर में बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से दिखेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे वाइट कलर चूज किया जाता है। बट अगर आप पैलेट में जाओ तो आपको दो जगह पे वाइट कलर दिखेंगे, एक है ये वाइट कलर और दूसरा है ये 255। इसको नंबर दिया गया है। ये नंबर 255 मतलब ये प्योर एक्चुअल वाइट कलर है। ओके, जिसको हम लोग सफ़ेद ही बोलेंगे। और ये जो वाइट कलर है ये एक स्पेशल प्रोग्राम्ड कलर है। मतलब क्या, अगर आप इस कलर को यूज़ कर रहे हो टू ड्रॉ ऑन ब्लैक पेपर, मतलब यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पे, तो जब आप पेपर स्पेस में जाओगे और प्रिंट करोगे, ओके, मैं इस कमेंट्स पे कुछ लिखता हूँ। वाइट कलर में ड्राइंग फॉर लेयर्स ऐसा एक सेंटेंस लिखा है। अगर हम लेआउट में जाते हैं तो लेआउट में हम लोग वो इंटरफेस देखते हैं जो हमारे एक्चुअल पेपर का होगा। तो यहाँ पे देखिए वो अपने आप ब्लैक कलर में दिख रहा है। बट वही अगर आपने कलर पैलेट में 255 वो नंबर चुना, कलर यहाँ पे डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ब्लैक बैकग्राउंड है, सामने वाइट है, करेक्ट है। लेआउट में जाइए, ये देखिए डिफरेंस। ओके, ये वाइटिश हो गया है और लिटरली आप जब इसको पेपर पे प्रिंट करोगे ना, प्रिंट नहीं होगा। ओके, है क्योंकि आपके पेपर का बैकग्राउंड से मैच होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, एक्चुअल पेपर पे ये प्रिंट ही नहीं होगा। ओके। सो ये आप ध्यान में रखिए जब भी आप कलर्स के साथ मैनेजमेंट कर रहे हो। तो जो भी आप पेपर पे ब्लैक प्रिंट करना चाहते हो बट यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट में देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कलर पैलेट में ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। दैट इज़ वाइट, ये वर्ड यहाँ पे दिखना चाहिए, अदरवाइज आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है कि लेयर्स जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे जो टूल्स है वो समझा देता हूँ कि आप लेयर्स नए नए कैसे क्रिएट करोगे, एग्जिस्टिंग लेयर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये जो बटन है यहाँ पे दिया गया है उससे आप नया लेयर बना सकते हो। उसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एन, या फिर इस बटन पे आप सीधा आके क्लिक कीजिए। ये ऑल्ट एन तभी वर्क करेगा जब आप लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर ऑन किए हो और उसको सेलेक्ट किए हो। अगर आपने बाहर कहीं पे क्लिक किया है तो वो ऑल्ट एन वर्क नहीं करेगा। आप लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर यहाँ पे होना चाहिए, आपका कर्सर एक बार सिलेक्शन होना चाहिए, तब आप ऑल्ट एन करोगे तो नया लेयर बनेगा। जब भी आप नई लेयर बनाते हो तो आप यहाँ पे कौन से लेयर को सिलेक्ट किए हो वो ध्यान में रखिए। अगर आपने इस लेयर को सिलेक्ट किया है और न्यू लेयर बनाया तो नई लेयर जो है वो इस लेयर की प्रॉपर्टीज लेके बनेगी। ठीक है। देखिए, अगर मैंने जीरो लेयर बनाया, सेलेक्ट किया और नया लेयर बनाया, तो देखिए जीरो लेयर की प्रॉपर्टीज उसने इनहेरिट की। तो आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप बाद में चेंजेस कर सकते हो कि ठीक है कलर अलग अलग सेट करने हैं। मे बी इसमें ट्रांसपेरेंसी मुझे 75% देनी है, तो ये प्रॉपर्टीज आप बाद में चेंज करोगे। तो अगर आपके नए लेयर में इसकी सेटिंग्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, किसी और लेयर की सेटिंग्स कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर न्यू लेयर बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप जो लेयर बना रहे हो वो वीपी फ्रोजन बनाना चाहते हो, मतलब क्या कि जो भी लेयर्स बने वो बाद में व्यू पोर्ट में, जब भी नया व्यू पोर्ट बने तो उसमें ऑटोमेटिकली फ्रोजन करके लोडेड हो, तो आप इस बटन पे क्लिक करके वीपी फ्रोजन लेयर बना सकते हो। मतलब लेयर बनेगी, आप उस पर ड्राइंग भी कर सकते हो बट व्यू पोर्ट में वो दिखेगी नहीं अनटिल अनलेस आप मैनुअली उसकी सेटिंग फिर से चेंज नहीं करते।
अगर आप किसी एग्जिस्टिंग लेयर को डिलीट करना चाहते हो आप कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने लेयर 1 को सेलेक्ट किया और बोला डिलीट, तो डिलीट हो गई। अब ये डिलीट बटन में भी आपको रिस्की लगेगा, बट ऐसा नहीं है। आप हर एक लेयर को डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन है कि अगर आपकी लेयर करंट है, ओके, उस पर ड्राइंग हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। अगर वो लेयर आपकी करंट सेट है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपके लेयर पे ड्राइंग बनाया गया है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप जीरो लेयर को डिलीट नहीं कर सकते, वो सिस्टम लेयर है। ओके, सो ये कुछ केसेस है जिसमें आप लेयर्स डिलीट नहीं कर सकते। अभी हम जीरो लेयर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिलीट बोलते हैं। देखिए वो खुद प्रॉम्प्ट देगा, बोलेगा आप जीरो लेयर, डेफॉल्ट लेयर, करंट लेयर आप डिलीट नहीं कर सकते। लेयर्स जिस पे ऊपर ऑब्जेक्ट्स प्लेस है वो डिलीट नहीं कर सकते। लेयर्स जो एक्स रेफरेंस डिपेंडेंट है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। एक्स रेफरेंस डिपेंडेंस लेयर मतलब क्या? आप लोग लेयर्स यहाँ पे बनाते नहीं हो, जब आप कोई और ऑटोकैड ड्राइंग यहाँ पे रेफरेंस करके लोड करते हो तो उस ड्राइंग के लेयर्स यहाँ पे आपको दिखने लगते हैं। और वो पॉइंट भी उस ड्राइंग की तरफ करते हैं, वो ऐसे नहीं इंडिकेट करते कि वो इसी ड्राइंग के लेयर्स है करके। उसका नेमिंग कल्चर वैसे रहता है। तो उन लेयर्स को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उन लेयर को हम लोग रीनेम भी नहीं कर सकते। किसी भी लेयर को करंट सेट करना हो तो आप स्ट्रेट अवे करंट सेट कर सकते हो। फ्रोजन लेयर का तो मैंने बताया आपको कि आप करंट लेयर को छोड़ के बाकी किसी भी लेयर को फ्रीज कर सकते हो, और फ्रीज करोगे तो उस लेयर के एलिमेंट्स जो है वो हाइड हो जाएंगे। ऑन ऑफ का आप किसी भी लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, बट अगर आपने गलती से करंट लेयर को ऑफ कर दिया है, आपको अगर ये ध्यान में नहीं है, तो आप कभी कभी ऐसे डिफिकल्टी फेस करोगे कि आप ड्राइंग बना रहे हो, ड्राइंग स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, आपको लगेगा ड्राइंग बन नहीं रहा है। बट एक्चुअली क्या होता रहेगा कि आपकी करंट लेयर जो है वो ऑफ है, इसलिए आपकी ड्राइंग जो है आपको दिख नहीं रही है, बट वहाँ पे बन रही है। आप वहाँ पे बहुत बार सर्कल या लाइन जो भी बनाना है बना लोगे, और जब आपको ध्यान में आएगा आप इस लेयर को ऑन करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे ढेर सारी डायग्राम्स बार बार रिपीट हो गई है। सो ये आपको एक ध्यान में रखना रहेगा। तो लेयर्स बहुत हेल्पफुल भी है, बट आप उसमें सिली मिस्टेक्स करके आपका जो डायग्राम है वो बिगाड़ भी सकते हो। सो थोड़ा अलर्ट रख के आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। आपको लेयर्स में फ़िल्टर्स भी दिए गए, फ़िल्टर्स रखोगे तो उस फ़िल्टर के हिसाब से आप अलग अलग टाइप ऑफ यहाँ पे लेयर्स की लिस्ट देख सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ ऑन वाली लेयर्स देखनी है, ऑफ वाली लेयर्स देखनी है, फ्रोज़न लेयर्स देखनी है, या फिर नॉन फ्रोज़न लेयर्स की यहाँ पे लिस्ट देखनी है, तो वही लेयर्स दिखेंगे। बाकी फ्रोज़न लेयर्स रहेंगे वो यहाँ पे लिस्ट में दिखेंगे नहीं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में मे बी 100 लेयर्स है तो उसमें से अलग अलग टाइप ऑफ लेयर्स को आपने अलग अलग स्टेटस रखा है, तो जितनी कम लिस्ट दिखेगी आपको उतनी इजीली लेयर्स ढूंढने में आसानी होगी और मैनेज करने में आसानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे फ़िल्टर्स दिए गए हैं। आप यहाँ से फ़िल्टर मैनेजमेंट कर सकते हो, रूल्स क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप लेयर्स के ऊपर कंट्रोल इजीली कर पाओ। लेयर स्टेट्स मैनेजर है। लेयर स्टेट्स मैनेजर एक अलग से टॉपिक है, मैं उसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाऊंगा। बट ये भी एक हेल्पफुल टूल है जहाँ से आप आपका जो ड्राइंग है वो और इजीली मैनेज कर सकते हो। चलिए इसका एक शॉर्ट में मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। देखिए अगर हमने यहाँ पर लिस्ट में आए, लिस्ट में यहाँ से भी हम लोग किसी भी लेयर्स का जो करंट स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये फर्नीचर लेयर है वो करंट सेट करनी है, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा उसके नाम पे और वो करंट लेयर सेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और गलती से मुझे फर्नीचर टू लेयर करंट सेट करनी है, बट उस नाम के बजाय मैं गलती से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कलर सिलेक्शन मोड में चला जाएगा। तो जब भी आप लेयर चेंज कर रहे हो ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ना कि उनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वो लेयर करंट नहीं सेट होने वाली। तो ये जो कंट्रोल है उन्होंने एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल हमको दिया है, बट हम अगर उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं तो ये गलतियाँ होंगी। वैसे ही अगर आप ऑन द फ्लाई किसी भी लेयर्स को आप हाइड या फ्रीज करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। मान लीजिए मुझे फर्नीचर टू लेयर को फ्रीज करना है, तो देखिए फर्नीचर टू लेयर पे जो कुछ भी है वो फ्रीज हो गया। ओके, फर्नीचर वन लेयर को मुझे फ्रीज करना है, मैंने फर्नीचर लेयर को भी फ्रीज कर दिया। तो यहाँ पे जो कुछ भी फर्नीचर वन या फर्नीचर टू पे जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे हाइड हो गए। ओके,
अ, मान लीजिए मुझे ग्लासेस भी हाइड करने हैं, तो ग्लासेस भी हाइड हो गए, तो जो भी विंडोज़ के ग्लासेस थे वो हाइड हो गए। तो इस तरह से आप आपके ड्राइंग को इजीली मैनेज कर सकते हो, और जो भी एलिमेंट्स आपको शो या हाइड करने हैं आप इजीली चेंज कर सकते हो। ओके। आपको अगर किसी भी एक एलिमेंट की लेयर चेंज करनी है, मैं मान लीजिए आपने उसको किसी गलत लेयर पे बना दिया, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पे उस लेयर का नाम दिखेगा जिसके ऊपर वो एलिमेंट है। ओके, अगर मैं एस्केप करता हूँ तो देखिए मेरी करंट लेयर कौन सी है वो बता रहा है। बट जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा वो बताएगा कि आप इसको एक्सिस लेयर पे बनाए हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक्सिस लेयर पे नहीं, मुझे प्रोडक्शन लेयर पे लाना है, या फिर प्रोग्रामिंग प्रो प्रोग्रामिंग लेयर पे लाना है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है। सो उस लेयर पे वो चला जाएगा, अभी वो लेयर फ्रोजन है, हिडन है, दैट्स वाई वो एलिमेंट राइट अवे हाइड हो गया। देखिए जैसे मैं अनहाइड करता हूँ उस लेयर पे दिखेगा। राइट। तो इस तरह से आप आपके एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हो, मतलब उसकी लेयर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट इसको आदत मत डालिएगा, जब भी आप लेयर बनाओगे तो उस लेयर को करंट सेट करके फिर उसकी एसोसिएटेड ड्राइंग बनाते जाइए। ऐसा ना कीजिए कि सब कुछ जीरो लेयर पे बनाया, फिर एट द एंड आप उन ड्राइंग को एक एक करके ढूंढ ढूंढ के सेलेक्ट करके अलग अलग लेयर्स पे ट्रांसफ़र कर रहे हो। इससे आपका वक्त और भी वेस्ट होगा, यूटिलाइज नहीं होगा। ओके, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो उस मेथड से भी। आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड एक्चुअली फास्ट नहीं हुआ है, स्लो हुआ है, क्योंकि ड्राइंग स्टार्टिंग में फास्ट बन गया, एक ही लेयर पे बनाया था, बट अब इसको ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ऑफ कोर्स जब आप लेयर्स बनाते हो, लेयर्स बना के उनको सेट करते रहते हो, उनके प्रॉपर्टीज चेंज करते हो, फिर डायग्राम बनाते हो, तो आपको रेगुलर से स्पीड थोड़ा कम महसूस होगा। बट आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से होगा, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक हो तो उनमें चेंजेस करना, उनको मैनेज करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारा वक़्त बच जाता है, और आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली जल्दी हो जाता है। सो इसीलिए लेयर्स का उपयोग जो है वो ठीक से कीजिए, उसको अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट टूल्स दिए गए हैं जिससे आप सिलेक्शन करके उस एलिमेंट्स के लेयर को आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। ओके, आप आइसोलेट कर सकते हो, मतलब क्या, वो लेयर्स को छोड़ के बाकी सब डायग्राम्स जो है वो हाइड हो जाएंगे, फ्रीज कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो शॉर्टकट टूल्स है, आप स्ट्रेट अवे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके शॉर्टकट टूल्स यूज़ कर सकते हो, और वो उस तरह से वर्क करेगा। आपको यस प्रॉपर्टी मैनेजर बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो लेयर्स के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये पल्ले पड़ेगा, सिर्फ लेक्चर देख के आपको इतना आसान नहीं होगा ये कंसेप्ट को डायरेक्टली कहीं पे यूज़ करना। सो प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।